हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? ऑप्शन है ए द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, बी द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, सी द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन, या डी द स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है बी द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड? फार्माकोकाइनेटिक्स क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन है ए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ड्रग थेरेपी, बी ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म, सी इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स ऑन मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस, या डी इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स ऑन जीन्स। तो इसका आंसर है बी ड्रग ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट इज। जीआई ट्रैक्ट में ज़्यादातर ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन का मेन मैकेनिज्म क्या है? ऑप्शन है ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन, बी फिल्ट्रेशन एक्वस डिफ्यूजन, सी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, या डी पैसिव डिफ्यूजन लिपिड डिफ्यूजन। तो इसका आंसर है डी पैसिव डिफ्यूजन लिपिड डिफ्यूजन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कांट परमिएट मेम्ब्रेन्स बाय पैसिव डिफ्यूजन? किस तरह के सब्सटेंसेस पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा मेम्ब्रेन्स में परमिएट नहीं कर सकते? ऑप्शन है ए लिपिड सोल्यूबल, बी नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंसेस, सी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, या डी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर है डी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इनमें से क्या हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट की प्रॉपर्टी होती है? ए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, बी पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन्स बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, सी परमिएशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, या डी हाई रीअब्जॉर्प्शन इन रेनल ट्यूब्यूल्स। तो इसका आंसर है ए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स थ्रू अ मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, बी ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन, सी engulf of drug by a cell membrane with a new vesicle formation, या डी ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसका आंसर है डी ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म बायोअवेलेबिलिटी मीन? बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? ऑप्शन है ए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, बी परमिएबिलिटी थ्रू द ब्रेन ब्लड बैरियर, C. Fraction of an uncharged drug reaching the systemic circulation following any route administration, या D. Amount of a substance in urine relative to the initial dose। तो इसका आंसर है C. Fraction of an uncharged drug reaching the systemic circulation following any route administration। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। The reasons determining bioavailability are। इनमें से क्या बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले कारण हैं? ऑप्शन है ए रियोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ ब्लड, बी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड ओरली एंड क्वांटिटी ऑफ इंटेक्स, सी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट, या डी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इसका आंसर है सी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। Pick out the appropriate elementary route of administration when passage of drugs through liver is minimized। इसमें appropriate route of administration pick out करना है, चूज करना है जब लीवर के थ्रू ड्रग्स का पाथ कम से कम हो। मतलब कि हमें एक ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है जिसमें जब ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तो ड्रग्स का पैसेज लीवर से कम हो। ऑप्शन है ए ओरल, बी ट्रांसडर्मल, सी रेक्टल, डी इंट्राड्यूडेनल। तो इसका आंसर है सी रेक्टल। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं।
Which route of drug administration is most likely to lead to the first pass effect? कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पास इफेक्ट की ओर ले जाता है? ऑप्शन है ए सबलिंगुअल, बी ओरल, सी इंट्रावीनस या डी इंट्रामस्कुलर। तो इसका आंसर है बी ओरल। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द पेरेंटरल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पेरेंटल रूट पिक आउट करना है। ऑप्शन है ए रेक्टल, बी ओरल, सी सबलिंगुअल या डी इनहेलेशन। तो इसका आंसर है डी इनहेलेशन। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। टिक द फीचर ऑफ द सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का क्या फीचर है? ऑप्शन है ए प्रीटी फास्ट एब्जॉर्प्शन, बी अ ड्रग इज एक्सपोज्ड टू गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सी अ ड्रग इज एक्सपोज्ड मोर प्रोमिनेंट लीवर मेटाबॉलिज्म या डी अ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ डोजेस। तो इसका आंसर है ए प्रीटी फास्ट एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरल रूट। ओरल रूट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑप्शन है ए फास्ट ऑनसेट ऑफ इफेक्ट, बी एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन जीआई ट्रैक्ट सिक्रीशन एंड मोटर फंक्शन, सी अ ड्रग रीचेज द ब्लड पासिंग द लीवर या डी द स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल फॉर्म्स इज ऑब्लिगेटरी। तो इसका आंसर है बी एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन जीआई ट्रैक्ट सिक्रीशन एंड मोटर फंक्शन। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। पेरेंट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शन है ए कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स, बी generally results in a less accurate dosage than oral administration, C usually produces a more rapid response than oral administration या D is too slow for emergency use। तो इसका आंसर है C usually produces a more rapid response than oral administration। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। What is characteristics of the intramuscular route of administration। इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑप्शन है ए ओनली वाटर सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, बी ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, सी अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शंस या डी द एक्शन डेवलप स्लोअर देन एट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर है बी ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड। अब 16th क्वेश्चन देखते हैं। What is the reason of complicated penetration of some drugs through brain-blood barrier? ब्रेन ब्लड बैरियर के थ्रू ड्रग्स को पेनिट्रेट करते समय जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसका रीजन क्या है? ऑप्शन है ए हाई लिपिड सोलुबिलिटी ऑफ अ ड्रग, बी मेनिंजाइटिस, सी एब्सेंस ऑफ पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम या डी हाई एंडोसाइटोसिस डिग्री इन अ ब्रेन कैपिलरी। तो इसका आंसर है सी एब्सेंस ऑफ पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए सिंगल टू अ डेली डोज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग, बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव डोज टू अ बॉडी वेट, सी एन अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन या डी द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा। तो इसका आंसर है डी द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा। अब 18th क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म बायोट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इनमें से क्या बायोट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड करता है? ऑप्शन है ए एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ फास्ट टिश्यू, बी बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंसेस विद प्लाज्मा प्रोटीन्स, सी एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ टिश्यू या डी प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी। तो इसका आंसर है डी प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं। बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स इज टू रेंडर देम। ड्रग्स का बायोट्रांसफॉर्मेशन किन्हें प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन है ए लेस आयोनाइज्ड, बी मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, सी मोर लिपिड सोलुबल या डी लेस लिपिड सोलुबल। तो इसका आंसर है डी लेस लिपिड सोलुबल। अब 20th क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द राइट स्टेटमेंट। इनमें से क्या राइट स्टेटमेंट है? ऑप्शन है ए मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन इनएक्टिवेशन ऑफ अ कंपाउंड, बी मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज ऑफ कंपाउंड टॉक्सिसिटी, सी
macrosomal oxidation results in an increase of ionization and water solubility of a drug. या D, macrosomal oxidation results in an increase of lipid solubility of a drug, thus its excretion from the organism is facilitated. तो इसका आंसर है सी, मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन एंड वाटर सोल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग। अब 21st क्वेश्चन देखते हैं। मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 इज, फेज 1 का मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। ऑप्शन है ए, एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, बी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, सी, ग्लूकुरोनाइड फॉर्मेशन, या डी, बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इसका आंसर है बी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। अब 22nd क्वेश्चन देखते हैं। बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मेडिसिनल सब्सटेंस रिजल्ट्स इन, इनमें से क्या मेडिसिनल सब्सटेंस के बाय ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम है? ऑप्शन है ए, फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन, बी, स्लोवर यूरिनरी एक्सक्रीशन, सी, इजियर डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनिज्म, या डी, हायर बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन्स। तो इसका आंसर है ए, फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कंजुगेशन इज, कंजुगेशन क्या है? ऑप्शन है ए, प्रोसेस ऑफ ड्रग रिडक्शन बाय स्पेशल एंजाइम्स, बी, प्रोसेस ऑफ ड्रग ऑक्सीडेशन बाय स्पेशल ऑक्सीडेसिस, सी, कपलिंग ऑफ अ ड्रग विद एन एंडोजीनियस सबस्ट्रेट, या डी, सोलुबलाइजेशन इन लिपिड्स। तो इसका आंसर है सी, कपलिंग ऑफ अ ड्रग विद एन एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। अब 24th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्रोसीड्स इन द सेकेंड फेज ऑफ बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा प्रोसेस बाय ट्रांसफॉर्मेशन के सेकेंड फेज में प्रोसीड होता है? ऑप्शन है ए, एसिटाइलेशन, बी, रिडक्शन, सी, ऑक्सीडेशन, या डी, हाइड्रोलाइसिस। तो इसका आंसर है ए, एसिटाइलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन, हाफ लाइफ किस पर डिपेंड नहीं करता है? ऑप्शन है ए, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, बी, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, सी, कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन प्लाज्मा, या डी, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। तो इसका आंसर है बी, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। एलिमिनेशन इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, एलिमिनेशन को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है? ऑप्शन है ए, रेट ऑफ रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, बी, क्लियरेंस स्पीड ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम सब्सटेंस, सी, टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय 1/2, या डी, क्लियरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ जेनोबायोटिक। तो इसका आंसर है डी, क्लियरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ जेनोबायोटिक। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सिस्टमिक क्लियरेंस इज रिलेटेड विथ, सिस्टमिक क्लियरेंस किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है ए, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लाज्मा, बी, ओनली द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, सी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, या डी, बायो अवेलेबिलिटी एंड हाफ लाइफ। तो इसका आंसर है सी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, फार्माकोडायनेमिक इनमें से सभी की स्टडी को इन्वॉल्व करते हैं सिवाय किसके? ऑप्शन है ए, बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, बी, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, सी, मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन, या डी, ड्रग इंटरेक्शंस। तो इसका आंसर है बी, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग, फार्माकोडायनेमिक में किसकी स्टडी की जाती है? ऑप्शन है ए, मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन, बी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म, सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म, या डी, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर है ए, मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पिक आउट द आंसर विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द टर्म रिसेप्टर, इनमें से क्या रिसेप्टर टर्म के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन है ए, ऑल टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स मॉड्यूलेटेड बाय अ ड्रग, बी,
enzymes of oxidizing reducing reactions activated by a drug. C. Active macromolecular components of a cell or an organism which a drug molecule has to combine with in order to elicit its specific effect. या D. Carriers activated by a drug. तो इसका आंसर है सी. Active macromolecular components of a cell or an organism which a drug molecule has to combine with in order to elicit its specific effect. अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. What does affinity mean? Affinity से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए. A measure of how tightly a drug binds to plasma proteins. B. A measure of how tightly a drug binds to a receptor. C. A measure of inhibiting potency of a drug. या D. A measure of bioavailability of a drug. तो इसका आंसर है B. A measure of how tightly a drug binds to a receptor. अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं. टारगेट प्रोटीन्स विच अ ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड्स आर. टारगेट प्रोटीन्स जो कि ड्रग मॉलिक्यूल को बांधते हैं. ऑप्शन है ए. ओनली रिसेप्टर्स. बी. ओनली आयन चैनल्स. सी. ओनली कैरियर्स. या डी. ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है डी. ऑल ऑफ द अबव. अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. एन अगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट. अगोनिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑप्शन है ए. इंटरेक्ट्स विद द रिसेप्टर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट. बी. इंटरेक्ट्स विद द रिसेप्टर एंड इनिशिएट्स चेंजेस इन सेल फंक्शंस प्रोड्यूसिंग वेरियस इफेक्ट्स. सी. इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इफेक्ट. या डी. इंटरेक्ट्स विद प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड डजंट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट. तो इसका आंसर है बी. इंटरेक्ट्स विद द रिसेप्टर एंड इनिशिएट्स चेंजेस इन सेल फंक्शन प्रोड्यूसिंग वेरियस इफेक्ट्स. अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं. इफ एन अगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट्स एंड हैज मॉडरेट एफिकेसी इट्स कॉल्ड. अगर कोई अगोनिस्ट सब मैक्सिमल इफेक्ट और मॉडरेट एफिकेसी प्रोड्यूस करता है तो उसे क्या कहेंगे. ऑप्शन है ए. पार्शियल अगोनिस्ट. बी. एंटागोनिस्ट. सी. अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट. या डी. फुल अगोनिस्ट. तो इसका आंसर है ए. पार्शियल अगोनिस्ट. अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं. A competitive antagonist is a substance that. competitive antagonist कैसा substance होता है. ऑप्शन है ए. interacts with the receptors and produce submaximal effects. B. binds to the same receptor site and progressively inhibits the agonist response. C. binds to the non-specific sites of tissue. या D. binds to one receptor subtype as an agonist and to another as antagonist. तो इसका आंसर है बी. binds to the same receptor site and progressively inhibits the agonist response. अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं. The substance binding to one receptor subtypes as an agonist and to another as an antagonist is called. एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक रिसेप्टर सबटाइप पे एगोनिस्ट की तरह बाइंड करता है जबकि दूसरे पर एंटागोनिस्ट की तरह बाइंड करता है तो उसे क्या कहेंगे. ऑप्शन है ए. कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. बी. इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट. सी. अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट. डी. पार्शियल अगोनिस्ट. तो इसका आंसर है सी. अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट. अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं. टिक द सेकंड मैसेंजर ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. इनमें से कौन सा सेकंड मैसेंजर है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का. ऑप्शन है ए. एडिनाइलिल साइक्लेस. बी. सोडियम आयंस. सी. फोस्फोलिपिडेज. सी. या डी. CAMP. तो इसका आंसर है डी. CAMP. अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं. टिक द सब्सटेंस विच चेंजेस द एक्टिविटी ऑफ एन इफेक्टर एलिमेंट बट डजंट बिलोंग टू सेकंड मैसेंजर्स. इनमें से कौन सा सब्सटेंस इफेक्टर एलिमेंट की एक्टिविटी को चेंज करता है बट सेकंड मैसेंजर से बिलोंग नहीं करता है. ऑप्शन है ए. CAMP. बी. CGMP. सी. डी प्रोटीन. या डी. कैल्शियम आयंस. तो इसका आंसर है सी. जी प्रोटीन. अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं. द इंक्रीज ऑफ सेकंड मैसेंजर्स कंसंट्रेशन लीड्स टू. सेकंड मैसेंजर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर क्या होता है. ऑप्शन है ए. इनहिबिशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन काइनेसिस एंड प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन. बी. प्रोटीन काइनेसिस एक्टिवेशन एंड प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन. सी. ब्लॉकिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ रिसेप्टर एंड एन इफेक्टर. या डी. एंटागोनिज्म विद एंडोजीनियस लिगेंड्स.
तो इसका आंसर है बी, प्रोटीन काइनेसिस एक्टिवेशन एंड प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। टिक द सब्सटेंसेस हुज मैकेनिज्म्स आर बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद आयन चैनल्स। किस सब्सटेंसेस के मैकेनिज्म आयन चैनल्स के इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है? ऑप्शन है ए सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सी पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेटर्स या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एफिकेसी एंड पोटेंसी आर ट्रू एक्सेप्ट। सभी स्टेटमेंट्स एफिकेसी और पोटेंसी के बारे में सही है सिवाय एक के। ऑप्शन है ए एफिकेसी इज यूजुअली अ मोर इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कंसिडरेशन देन पोटेंसी, बी एफिकेसी इज मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, सी potency is a comparative measure refers to the different doses of two drugs that are needed to produce the same effect, या डी the ED50 is a measure of drugs efficacy। तो इसका आंसर है डी the ED50 is a measure of drugs efficacy। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। Which effect may lead to toxic reactions when a drug is taken continuously or repeatedly। जब किसी ड्रग को कंटिन्यूसली ली जाती है तो कौन सा इफेक्ट टॉक्सिक रिएक्शंस को जन्म दे सकता है? ऑप्शंस है ए रिफ्रैक्टोरीनेस, बी क्यूमुलेटिव इफेक्ट, सी टॉलरेंस, डी टैकीफैलेक्सिस। तो इसका आंसर है बी क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। What term is used to describe a more gradual decreases in responsiveness to a drug taking days or weeks to develop। जब किसी ड्रग का रिस्पॉन्सिवनेस लगातार डिक्रीज करता है जिसे डेवलप होने में कई दिन या कई हफ्ते लगते हैं, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए किस टर्म का यूज किया जाता है? ऑप्शन है ए रिफ्रैक्टोरीनेस, बी क्यूमुलेटिव इफेक्ट, सी टॉलरेंस या डी टैकीफैलेक्सिस। तो इसका आंसर है सी टॉलरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। What term is used to describe a decreases in responsiveness to a drug which develops in a few minutes। जब किसी ड्रग की रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज करता है जो कि कुछ ही मिनट्स में डेवलप करता है, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए किस टर्म का यूज किया जाता है? ऑप्शन है ए रिफ्रैक्टोरीनेस, बी क्यूमुलेटिव इफेक्ट, सी टॉलरेंस या डी टैकीफैलेक्सिस। तो इसका आंसर है डी टैकीफैलेक्सिस। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। The situation when failure to continue administering the drug results in serious psychological and somatic disturbance is called। ऐसा सिचुएशन जब ड्रग को कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रिंग नहीं करवा पाते हैं जिसके कारण सीरियस साइकोलॉजिकल और सोमैटिक डिस्टर्बेंसेस होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए टैकीफैलेक्सिस, बी सेंसिबिलाइजेशन, सी एब्स्टिनेंस सिंड्रोम या डी एडियोसिनक्रेसी। तो इसका आंसर है सी एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन विच इज कनेक्टेड विथ प्रोसेसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन का टाइप क्या है जो कि एब्जॉर्प्शन बाय ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस से कनेक्टेड होता है? ऑप्शन है ए फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन, बी फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, सी फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन या डी फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। तो इसका आंसर है डी फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन विच इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एट रिसेप्टर सेल एंजाइम और ऑर्गन लेवल। ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन का टाइप क्या है जो कि रिसेप्टर सेल एंजाइम या ऑर्गन लेवल पर इंटरेक्शन का परिणाम है? ऑप्शन है ए फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन, बी फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, सी फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन या डी फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। तो इसका आंसर है ए फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। व्हाट फिनोमिनन कैन अकर इन केस ऑफ यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को यूज करने के मामले में कौन सा फिनोमिनन अकर हो सकता है? ऑप्शन है ए टॉलरेंस, बी टैकीफैलेक्सिस, सी एक्यूमुलेशन या डी सिनर्जीज। तो इसका आंसर है डी सिनर्जीज। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। थेरापेटिक इंडेक्स इज। थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? ए
A ratio used to evaluate the safety and usefulness of a drug for indication. B. A ratio used to evaluate the effectiveness of a drug. C. A ratio used to evaluate the bioavailability of a drug. या D. A ratio used to evaluate the elimination of a drug. तो इसका आंसर है A. A ratio used to evaluate the safety and usefulness of a drug for indication. अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं. The term chemical antagonism means that केमिकल एंटागोनिज्म से क्या अभिप्राय है. ऑप्शन है ए. टू ड्रग्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म एन इनएक्टिव कंपाउंड. बी. टू ड्रग्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म अ मोर एक्टिव कंपाउंड. सी. टू ड्रग्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म अ मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड. या डी. टू ड्रग्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म अ मोर फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स. तो इसका आंसर है ए. टू ड्रग्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म एन इनएक्टिव कंपाउंड.